नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ज्ञान बाग में स्वागत है। ज्ञान बाग के आज के पाठ में हम लोग वर्ग 9 का विज्ञान के रसायन शास्त्र का हम प्रथम पाठ लेके आए हैं। सराउंडिंग इन आवर मेटर्स, हमारे परिवेश के पदार्थ, मेटर इन आवर सराउंडिंग। आज का जो हम लोग पाठ में हैं, इसमें हम लोग अति लघुत्तरीय देखेंगे प्रथम पाठ का। इससे पहले हम लोग संक्षेपण, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखा है। आज हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में है, वह चीज़ क्या कहलाती है जो कुछ स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है। तो इसका होता है पदार्थ। अगर आपसे पूछा जाए पदार्थ किसे कहते हैं, तो इसका भी ऐसा हो जाएगा, वह चीज़ जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। द्रव्य क्या है? पदार्थ का वह रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो, जिसके स्पष्ट गुण हो, द्रव्य कहलाते हैं। क्या चीनी एक द्रव्य है? चीनी एक द्रव्य है? हाँ, चीनी एक द्रव्य है, क्योंकि अगर उसको ज़्यादा बाहर रख दीजिएगा तो नमी में आने के बाद, बाहर के वातावरण में आने के बाद उसमें नमी आना शुरू हो जाता है। तो यह क्या है? यह एक द्रव्य है। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखे। तो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं अभी तक 5 हम लोग पढ़े हैं, लेकिन हम लोगों को इसमें 3 ही पढ़ना है। क्या है? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान, जो स्थान को घेरता है, वो क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का भौतिक अवस्था क्या होता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का भौतिक अवस्था क्या होता है? तो वो होता है द्रव्य। अंतराणुक स्थान में क्या समझते हैं? अंतराणुक स्थान में आप क्या समझते हैं? पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान को आंतरिक स्थान कहा जाता है। पदार्थ के कणों के बीच जब कणों को मिलाकर के एक पदार्थ बना हुआ है और उसके बीच में कहीं पे गैप आ जाए, जैसे अब पानी को ही लीजिए, अब पानी को कहीं भी डालिएगा तो उस पर एक गुब्बारा टाइप का आ जाएगा, तो उसके बीच का जो स्थान हो गया वह क्या हो गया? अंतराणुक हो गया। अंतराणुक आकर्षण बल क्या है? पदार्थ अत्यंत छोटे सूक्ष्म कणों का बना होता है। पदार्थ छोटे कणों का बना होता है। इन कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। यह बल अंतराणुक आकर्षण बल कहलाता है। जब आकर्षण बल काम करेगा उसके बाद सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठोस पदार्थ का बहाव क्यों नहीं होता है? ठोस पदार्थ का बहाव क्यों नहीं होता है? ठोस पदार्थ के कण इतनी मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं, इसके आंतरिक स्थान बहुत कम होते हैं। वह क्या होगा? उसका जो कण रहेगा वह बहुत मजबूती से जुड़ा रहता है, इसलिए वे निर्वात एक दूसरे के ऊपर फिसल नहीं सकते हैं। अर्थात ठोस पदार्थ का बहाव प्रवृत्ति नहीं है। ऐसे ज़्यादा पानी आने के बाद जब बाढ़ अगर कहीं पे आता है तो बड़ा बड़ा पेड़ भी बहता है, लेकिन जनरली यह नहीं हो सकता है। ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊष्मा के प्रभाव के ठोस कणों की ऊर्जा प्रायः बढ़ जाती है। जब ऊष्मा जब गर्म कीजिएगा तो उसका क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऐसा होने से ये कण अपने विराम के मध्य स्थान के चारों ओर अत्यधिक तीव्रता से कंपन करने लगते हैं, किंतु कणों की ऊर्जा इतनी अधिक भी नहीं होती है कि वे अपने विराम के मध्य स्थान को छोड़कर बाहर आ जाए। जहाँ पे वह विराम में है उससे बाहर वो नहीं आ सकते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिससे किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। तो जैसे कहीं कूड़ा रखा हुआ है, उसका दुर्गंध चारों तरफ फैलेगा, तो इसको बोलते हैं अर्धपातन बोलते हैं। जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह क्यों फैल जाती है? क्योंकि जल एक द्रव है। द्रव पदार्थ बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी कारण से जल की थोड़ी मात्रा कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह क्या होता है? वो चारों तरफ फैल जाती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होगा? तो 10 डिग्री और 25 डिग्री में ज़्यादा कौन सा हो गया? 25 डिग्री। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्पन अधिक होगा। किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव का क्वथनांक वायुमंडल के दाब पर निर्भर रहता है। वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। इसके विपरीत वायुमंडल दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। जब हम वायु के ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का दाब कम हो लगता है और जब द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। समान दाब पर पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है। बताएं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है? कमरे के ताप से उसका ताप कम है, तो वह कौन सा होगा? तो द्रव होगा। किसी ठोस के द्रव्यनांक की परिभाषा लिखे। ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक प्रायः उच्च होता है।
क्या होता है जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है? जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो बर्फ का रूप ले लेता है। गैस को ठंडा करने पर क्या होता है? गैस को ठंडा करने पर उससे कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे कणों का गमन धीमा हो जाता है और वे एक दूसरे के अधिक निकट आ जाते हैं। अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर वो सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। जब उसको गर्म करेंगे तो वह वेपर में चेंज हो जाएगा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? 3 अवस्था तो हो गया, ठोस, द्रव और गैस। चतुर्थ अवस्था को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। इसी तरह से क्या कारण है गैसों का स्पिंडन किया जाता है किंतु द्रवों का नहीं? गैसों की अपेक्षा द्रव का आंतरिक स्थान बहुत कम होता है, इसलिए इसका स्पिंडन किया जाता है और द्रव का नहीं किया जाता है। किसी पदार्थ का ताप 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन स्केल से इसका ताप क्या होगा? 308.15 के। समान दाब पर जल के नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या वह जल शुद्ध है? नहीं, 102 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह जल शुद्ध नहीं होगा। उबलते हुए जल की तुलना में इसका भाप अधिक जल पैदा करता है। क्यों? अधिक ताप के कारण। जब जल जो है गर्म जल है तो वह कम आपको अति होगा और उसका भाप जो है उससे ज़्यादा अति होता है। इसका क्या कारण है? इसका अधिक ताप कारण के कारण। क्या अमोनिया गैसीय अवस्था में वाष्प कहा जा सकता है? नहीं, अमोनिया गैसीय अवस्था में वाष्प नहीं कहा जा सकता है। एक ऐसे समान पदार्थ का नाम लिखिए जिसे गर्म ठंडा करने पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जल। जब उसको गर्म कीजिएगा या ठंडा कीजिएगा तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। एल्कोहल और ईथर में किसका वाष्पन तीव्रता से होता है? ईथर का। पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान आयतन कहलाता है। क्या पदार्थ के ठोस रूप से इसकी कण गतिमान रहती है? हाँ, पदार्थ के ठोस रूप से इसका कण गतिमान रहते हैं। गैस के दाब से आप क्या समझते हैं? बर्तन की दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैसों के कणों द्वारा आरोपित बल गैस का दाब कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग का आज अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है वह हुआ है। आगे के वीडियो में हम लोग इसका लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे और दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसमें जो भी कमियां आप लोगों को मिलती है उसको प्लीज़ हम लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हम अपने आप लोगों के राय और विचार से ही इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो खत्म हुआ है। जय हिंद, जय भारत।